हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज शाजिया हुसैन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुलाई इनटेक एडमिशन के बारे में। जुलाई इनटेक भी इसमें मैं इंक्लूड कर दूंगी, साथ में साथ नवंबर इनटेक भी इसमें मान के चलो। सबसे पहले काफ़ी बच्चे जो जुलाई में आना चाहते हैं उनके ये डाउट है कि अगर हम इस मंथ में अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में तो क्या हमारा वीज़ा आ जाएगा। तो आंसर है येस। अगर आप अभी अप्लाई करते हो, सबसे पहले आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप है, आपको काउंसलर, आपको पता होगा कि कौन से काउंसलर से आपको अप्लाई करवाना है। और हमेशा ट्राई करना एक काउंसलर से नहीं, दो, एटलीस्ट दो काउंसलर अपने पास रखो। 2-3 यूनिवर्सिटी आप एक काउंसलर को बोल दो और बाकी की 2-3 यूनिवर्सिटी आप दूसरे काउंसलर को बोल दो। दिस इज हाउ आई डिड। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, आप 2 काउंसलर अपने रखो, एक काउंसलर को 3 यूनिवर्सिटी बोल दी, दूसरे को 3 यूनिवर्सिटी बोली। दोनों अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दें। आपको बस यूनिवर्सिटी बतानी है। यूनिवर्सिटी आपको पता है कि लेवल 1 पे फोकस करना है, लेवल 1 पे नहीं मिलता तो लेवल 2 पे। एक जो काउंसलर है वो आपका लेवल 1 सेलेक्ट कर लेगा, एक लेवल 2। तो आपने लेवल 1 लेवल 2 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके अपने काउंसलर को बोल दिया। आपके ऊपर है कि आप डॉक्यूमेंट्स कितनी जल्दी अपने काउंसलर को प्रोवाइड करते हो। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो जल्दी से जल्दी अपने काउंसलर को दे दो और वो अप्लाई कर देंगे। अप्लाई 1-2 घंटे में वो कर देते हैं, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। तो आप एक दिन में, अगर मैं किसी काउंसलर पे आज जाती हूँ कि मुझे जुलाई इनटेक में एडमिशन लेना है, तो वो मुझसे जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं वो मेरे पास रेडी है और मैं उन्हें दे देती हूँ, तो वो उसी दिन भी अप्लाई कर देंगे एट द टाइम। तो ये आपके ऊपर है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो और जाओ काउंसलर के पास, उनसे अप्लाई करवाओ अपनी यूनिवर्सिटी में। इसके बाद आपका सेकंड स्टेप आएगा ऑफर लेटर का। सेकंड स्टेप आपका ऑफर लेटर का है, जब आपको ऑफर लेटर रिसीव होगा। सबसे पहले आपको ये भी ध्यान में रखना है कि काउंसलर जो होते हैं वो आपको यूनिवर्सिटी सजेस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कितनी जल्दी आपको ऑफर लेटर मिल सकता है। क्योंकि काउंसलर को पता होता है कि अगर हम इस यूनिवर्सिटी में करेंगे, फॉर एग्जांपल लाट्रॉप यूनिवर्सिटी में करेंगे, तो ऑफर लेटर उनको 7 डे और 3 to 4 डेज में भी रिसीव हो जाता है, क्योंकि उनके कनेक्शन टाइप अच्छा होता है। तो अगर वो ऐसी यूनिवर्सिटी में बोलते हैं तो आप हाँ कर देना, क्योंकि लाट्रॉप एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेवल 1 लेवल 2 अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं। तो आप उन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि अगर आपको जल्दी आना है तो आपको वही यूनिवर्सिटी देखनी पड़ेगी जो जल्दी ऑफर लेटर प्रोवाइड कर दें। हालांकि आप उस यूनिवर्सिटी में भी करना है जो आपकी प्रेफरेबल है। ओके, देन आपको आपका ऑफर लेटर रिसीव हो जाएगा विद इन 7 to 10 डेज। उससे पहले भी हो सकता है, क्योंकि मुझे हुआ था 7 to 10 डेज के अंदर हो जाता है ऑफर लेटर रिसीव। इसके ऑफर लेटर रिसीव करना इतनी बड़ी बात नहीं होती, बात होती है उसके बाद का जो प्रोसेस होता है ना, अनकंडीशनल लेटर, जीटी, ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। तो आपको इतना तो करना है, एटलीस्ट आप आज से दोगे। अगर आज डेट क्या है, आई डोंट नो क्या डेट है, पर जो भी डेट है आप इस डेट पे अप्लाई करो एंड 7 से 10 दिन लगा लो, तो आपको ऑफर लेटर आ जाएगा। इसी बीच जब आप अप्लाई कर चुके हो काउंसिल के साथ, देन इसी बीच जब आप अप्लाई कर चुके हो यूनिवर्सिटी में, तब आपको अगर 7 से 10 दिन के बीच में नहीं आता है तो आपको यूनिवर्सिटी से फॉलो अप करना है। आप अपने काउंसलर से फॉलो अप करोगे, काउंसलर यूनिवर्सिटी से फॉलो अप करेगा। एंड अपने काउंसलर को बोलना कि आप जब भी उनसे फॉलो अप कर रहे हो तो मुझे भी मेल में रखो, ताकि आपको एक प्रूफ रहे कि काउंसलर सच में उन्हें रीच आउट कर रहे हैं। ओके, तो डेट मैंने देख ली है, 12 मई है, तो आप 13 मई से, कल से आप शुरुआत कर सकते हो अपनी इस प्रोसेस की। एंड डॉक्यूमेंट्स तो उनको क्या ही चाहिए, आपकी एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट चाहिए, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और जो कि आपके पास पड़े ही हैं, ठीक है। और उनको वैसे भी हार्ड कॉपी तो चाहिए नहीं, उनको सॉफ्ट कॉपी चाहिए। सॉफ्ट कॉपी उनको प्रोवाइड करा देना एंड वो करा देंगे आपका प्रोसेस स्टार्ट। देन सेकंड स्टेप आएगा आपका अपने ऑफर लेटर का। सेकंड स्टेप मैंने बोल दिया है, थर्ड स्टेप आपका आएगा, आपको ऑफर लेटर रिसीव हो गया है, तो जो थर्ड स्टेप आएगा आपका जीटी का। तो आपका जीटी टेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूनिवर्सिटी सच में बहुत टाइम ले रही है जीटी कंडक्ट कराने में, ठीक है। मैंने जब करवाया था तो उन्होंने मुझे टाइम दिया था, लेकिन फिर भी उसको एक्सटेंड कर करके उन्होंने, क्योंकि उनको उस टाइम पे लेना ही नहीं था, आई गेस, आई डोंट नो क्या करना था, बट बहुत एक्सटेंड कराती है। तो आप यूनिवर्सिटी के पीछे पड़ना होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं एंड वो और भी प्रोसेस देख रहे होते हैं। तो आपको यूनिवर्सिटी के पीछे पड़ना होगा अपना प्रोसेस कराने के लिए। आपको उनसे फॉलो अप करोगे, क्योंकि जितना आप फॉलो अप करोगे अपने काउंसलर से या अपनी यूनिवर्सिटी से, तो आप पे फोकस किया जाएगा। काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सब कुछ काउंसलर पे छोड़ देते हैं, क्योंकि काउंसलर अपने एंड से सब कर देते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है, वो कर देते हैं। बट अब अगर आपको लग रहा है अभी टाइम कम है, तो आप काउंसलर से फॉलो अप करो कि मेरा जीटी कंडक्ट कराओ। आप काउंसलर से फॉलो अप करोगे तो काउंसलर आपको विद इन 1 वीक आपका जीटी कंडक्ट करा देगा किसी भी यूनिवर्सिटी में, एज फार एज आई नो। उससे ज़्यादा वो 2 वीक एक्सटेंड कर लेगा, बट 1 वीक के अंदर वो कर ही देगा। काउंसलर की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। जो काउंसलर है
ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, आयरलैंड, इन यूएसए, इन सब कंट्रीज़ के लिए आपको किसी भी काउंसलर को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। उनका यूनिवर्सिटी से टाई अप हो जाता है, उन्हें यूनिवर्सिटी से अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। तो बहुत सारे मार्केट में ऐसे काउंसलर अवेलेबल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये पूरा प्रोसेस कराते हैं, इसके कोई चार्ज नहीं लगता है। तो काउंसलर में आपको पैसे वेस्ट नहीं करने हैं, यहाँ आपको अपने पैसे बचाने हैं, क्योंकि फ्री में जो आपका काम करा रहे हैं वो भी बिल्कुल जेन्युइन काम करा रहे हैं, तो आप उन्हें ही रीच आउट करना। ओके, एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ, वो है आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर। जीटी होने के बाद ही आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर विद इन 1 आवर 2 आवर उसी दिन मिल जाता है, अगले दिन मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है उनको रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, उन्हें थोड़ी स्टूडेंट की जो प्रोफाइल है वो वीक लगती है, तो वो थोड़ा टाइम लेते हैं या आपसे और भी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि आप हमें अपनी तरफ से ये प्रोवाइड करें, आपके फाइनेंस हमें क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप वो प्रोवाइड करें। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका थोड़ा अनकंडीशनल में टाइम लगे, पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन 5 दिन, 1 हफ्ता उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, यहाँ पे भी आपका काम हो जाएगा। तो आपके 7 से 10 दिन लग गए आपके ऑफर लेटर में। जीटी कंडक्ट कराने में आपने मान लो 3-4 दिन में करा लिया, 2 हफ्ते कर मान लो, 3-4 दिन में हो गया तो 15 दिन मान लो, 13 या 14 या 15 दिन मान लो। एंड ऑफर लेटर आने में आपके 17 दिन, 16 दिन, 17-18 इतने दिन मान लो। तो जैसे ही आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ गया 17-18 दिन में, ये प्रोसेस आपका इससे भी कम दिन में भी हो सकता है। 20 दिन का हम मान लेते हैं पूरा टाइम फ्रेम, कि 20 दिन में आपका ऑफर लेटर, आपका जीटी और आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ रहा है। इससे पहले भी आ सकता है, हम मैक्सिमम टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं। ओके, उसके बाद 20 दिन आपके पास रह गए हैं, मई में नहीं, जून में भी है टाइम, तो आपका 10 जून से पहले पहले आप अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा लो कि 10 जून से पहले आपके पास आपका अनकंडीशनल लेटर हाथ में है। तो आप 10 जून को अगर वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपका वीज़ा आराम से आ जाएगा जुलाई के लिए, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। अच्छा, अनकंडीशनल ऑफर लेटर की मैंने बात करी, अनकंडीशनल के बाद मैंने सीधा ये बोला वीज़ा के लिए अप्लाई होगा। अनकंडीशनल के बाद आपको फ़ी पे करनी है, 1 दिन के अंदर आप फ़ी पे कर सकते हो। एंड जैसे ही आप फ़ी पे करोगे तो 2 से 3 दिन में आपकी सीओई आ जाएगी, 2 दिन, 3 दिन या 1 दिन आपकी सीओई जनरेट होकर आपके पास आ जाएगी। तो सीओई जैसी आ जाएगी तो आप वीज़ा अप्लाई कर दोगे। तो टाइम फ्रेम फिर भी 10 जून तक हम मान लेते हैं, आप 10 जून को आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हो। तो वीज़ा आने में देखो 10 दिन, 15 दिन, किसी का इमीडिएट भी आ जाता है, किसी के 10 दिन में आता है, किसी का 20 दिन में आता है, किसी का 18, 15 या 1 महीने में आता है। ठीक है, तो आप अगर जुलाई इनटेक के लिए कर रहे हो तो वीज़ा आपका मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाएगा। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ है, आप इस चीज़ को देखकर ऐसा मत करना कि आप अप्लाई ही ना करो, एटलीस्ट अप्लाई करो जुलाई के लिए। अगर इन चीज़ों में टाइम भी लग रहा है तो आपका केस डेफर्ड हो जाएगा। और अगर आपका जैसे आपने जुलाई इनटेक के लिए अप्लाई करा, मेरे भी केस 2-3 बार डेफर्ड हुआ, मैं डेफर्ड होके ही मैं जुलाई में आई हूँ। इस जुलाई में, मैं पिछले जुलाई से अप्लाई करी थी, इस जुलाई में आई हूँ। तो अगर आपने जुलाई इनटेक में अप्लाई भी करा और आपका वीज़ा नहीं आया, या आपको अनकंडीशनल नहीं मिल पाया, या आपका जीटी कंडक्ट नहीं हो पा रहा, तो आपका केस जो है डेफर्ड हो जाएगा। आपको जो ऑफर लेटर है यूनिवर्सिटी नवंबर इनटेक का प्रोवाइड तो आना है, तो आप जुलाई के लिए अप्लाई करो। जुलाई में हो गया तो बेस्ट है, आप अपनी कोशिश तो करो, नहीं हो पाया तो केस डेफर्ड हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, इतना कोई इशू नहीं है। बल्कि अच्छा रहेगा अगर नहीं भी हो पाया, अगर नवंबर भी हो रहा है तो अच्छी बात है ना। अगर आप नवंबर में बैठोगे कि अब नवंबर के लिए अप्लाई करोगे तो आप फिर से लेट कर दोगे, इसलिए बेटर है आप अभी से ही अप्लाई करना शुरू कर दो, या तो जुलाई के लिए, और नवंबर के लिए करना है तो आप डायरेक्ट नवंबर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अभी से। सो ओवरऑल माय सजेशन इज दैट यू अप्लाई फॉर जुलाई इनटेक फ्रॉम नाउ, एंड नहीं हुआ तो आपका डेफर्ड हो जाएगा केस, इसलिए अप्लाई जरूर करो सो दैट यू डोंट रिग्रेट। ओके, एंड लास्ट, जो बच्चे एजुकेशन लोन के थ्रू जुलाई इनटेक के लिए आना चाहते हैं और उन्होंने अभी तक एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई नहीं करा है, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, तो आप कोशिश कर सकते हो अपने काउंसलर के साथ अपना यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, एंड साथ ही साथ अपने बैंक में अप्लाई करो लोन के लिए। तो अगर प्रोसेस साथ में करोगे तो मे बी ये हो जाए, पॉसिबल है, आप करोगे तो पॉसिबल है। बट आपको जल्दी से बैंक सेलेक्ट करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, डॉक्यूमेंट्स हमें सारे रेडी रखने हैं, जल्दी से जल्दी काउंसलर जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगे आपको वो देने हैं, बैंक जो मांगे वो देने हैं। तो दोनों प्रोसेस साइड बाय साइड करके आप 10 से 20 डेज में, दोनों 20 डेज में दोनों का काम होके आपका वीज़ा लॉन्च हो सकता है। सो क्योंकि आपको फी अगर लोन से पे करनी है तो लोन के लिए भी आप बिल्कुल कल ही अप्लाई कर देना। 13 मई को अगर आप ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, तो साथ ही साथ लोन में भी अप्लाई कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप दैट वाज बेनिफिशियल एंड यूजफुल फॉर यू।
एंड अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे प्लीज पूछ लेना। एंड हाँ, मेरा इंस्टाग्राम पेज है, वो लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे फॉलो कर लेना। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो एंड कमेंट भी कर सकते हो इस वीडियो में। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।